बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ चुके हैं, फिर हमने पढ़ा था मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर कौन कौन सी बीमारियां लग सकती हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स दो तरह के होते हैं, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो अपर पार्ट होता है, जिसके अंदर नेजल कैविटी, फेरेंक्स हो गया या ट्रैकिया, इसके अंदर बीमारियां अगर हों तो उसे हम कहते हैं अपर डिसऑर्डर्स। और अगर ब्रोंकाई के अंदर, एल्वोलाई के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर कोई बीमारी होगी, खराबी वगैरह होगी, उसे कहते हैं लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। 10th क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोअर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में बताया गया है। अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के बारे में आप एफएससी के अंदर पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो है ब्रोंकाइटिस। नाम से जाहिर है ब्रोंकाइटिस ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल की डिसऑर्डर है। इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल हैं ये सूज जाती हैं, इसके अंदर सोजिश आ जाती है। इस सोजिश की वजह से ये नालियाँ तंग हो जाती हैं। जब ये नालियाँ तंग होती हैं तो इनमें से सांस लेने के लिए जगह कम पड़ जाती है और सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। ब्रोंकाइटिस दो तरह की होती है। अगर ब्रोंकाइटिस थोड़े अरसे के लिए रहे तो उसे हम कहते हैं अक्यूट ब्रोंकाइटिस। अगर ब्रोंकाइटिस लंबे अरसे तक चले तो उसे कहते हैं क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। और इस ब्रोंकाइटिस की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या यह स्मोकिंग की वजह से भी होती है। हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर साथ साथ इसको समझते हैं। ब्रोंकाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है स्वेलिंग या सोजिश। इन ब्रोंकाई और ब्रोंकाइटिस के, ब्रोंकाइटिस का मतलब होता है ब्रोंक्यूल या ब्रोंकाइट के अंदर सोजिश हो जाना। इन ब्रोंकाइटिस द इनर स्पेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स डिक्रीज, के इस बीमारी के अंदर जो ब्रोंकाई की नाली है उसके अंदर जगह तंग पड़ जाती है, ये नालियाँ तंग हो जाती हैं। इट में भी शॉर्ट टर्म, ये थोड़े अरसे के लिए भी हो सकता है, जिसे हम एक्यूट ब्रोंकाइटिस कहेंगे, जो 1 से 2 हफ्ते तक रहती है। जो एक्यूट ब्रोंकाइटिस है वो तकरीबन 1 से 2 हफ्ते तक चलती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो है वो 3 माह से लेके 2 साल तक हो सकती है। पिछले लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि ट्रैकिया और ब्रोंकाई के अंदर म्यूकस और सीलिया होते हैं। अब ये जो म्यूकस है ये ब्रोंकाई और ट्रैकिया के अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर ये जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स हैं इनकी तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल के अंदर म्यूकस भी बढ़ जाता है। म्यूकस के बढ़ने की वजह से वहाँ पर हवा, सांस लेने के लिए जो रास्ता है वो तंग हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी पैदा होती है। इन क्रोनिक ब्रोंकाइटिस म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स इन वॉल ऑफ ब्रोंकाई इंक्रीज, कि जो म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। दस देयर इज थिक म्यूकस इन द ब्रोंकाई, जिसकी वजह से गाढ़ा म्यूकस बनता है, जिसे हम बलगम कहते हैं उर्फ आम में, उसी को यहाँ पर म्यूकस कहा गया है। इट ऑब्स्ट्रक्ट्स ब्रीदिंग, ये सांस लेने में दुश्वारी पैदा करता है। अब इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। हम वजूहात के अंदर वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। इन्फेक्शन, अब कॉजेज इसके क्या हैं, इन्फेक्शन बाय वायरसेस और बैक्टीरिया एंड केमिकल इरिटेंट्स, के ये 3 इसकी वजूहात हैं। वायरस की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या कुछ हार्मफुल केमिकल्स की वजह से हो सकती हैं। वो केमिकल्स स्मोक के अंदर पाए जाते हैं, सिगरेट के धुएं के अंदर, तंबाकू के धुएं के अंदर वो केमिकल्स पाए जाते हैं, उनकी वजह से बीमारी हो सकती है। अगर ये आप डायग्राम देखें तो यहाँ पर 2 डायग्राम्स दिखाई गई हैं। पहली डायग्राम के अंदर जो डायामीटर है वो अंदर से खुला हुआ, लेकिन यहाँ पर रास्ता तंग हो चुका है क्योंकि इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल बहुत ज़्यादा हो गए। ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये येलो कलर के अंदर, ये म्यूकस सिक्रेटिंग सेल ने जो म्यूकस बनाई है वो दिखाई गई है। और ये जो रेड पोर्शन है ये स्वेलिंग हुई हुई है ब्रोंकाई के अंदर। सिम्टम्स के इसकी अलामात क्या हैं, इस बीमारी के अंदर खांसी होती है बहुत ज़्यादा, सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, बुखार होता है, ठंड लगती है और सांस लेने में दुश्वारी होती है। कफिंग, वीजिंग, वीजिंग का मतलब है कि सांस लें तो अंदर से सीटी की आवाज़ आए सांस के साथ। बुखार हो सकता है, ठंड लग सकती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूल सकती है। ट्रीटमेंट इसकी क्या है,
कि अगर तो ब्रोंकाइटिस किसी वायरल इन्फेक्शन की वजह से आए तो हम एंटीवायरल मेडिसिन लेंगे, अगर किसी बैक्टीरिया की वजह से आए तो हम एंटीबायोटिक मेडिसिन लेंगे। मेडिकेशंस कफ सप्रेसेंट टू ईज ब्रीदिंग, कि हम खांसी ख़त्म करने वाली जो अद्वियात है वो इस्तेमाल करेंगे ताकि सांस लेने में आसानी हो। और उसके साथ अगर बैक्टीरिया की वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम एंटीबायोटिक्स लेंगे, अगर किसी वायरस की वजह से होगा तो हम एंटीवायरल मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। और अगर ब्रोंकाइटिस किसी केमिकल इरिटेंट की वजह से हो रहा है तो हमें आलूदगी से बचना होगा, धुएं से बचना होगा। ठीक है, अगली जो डिसऑर्डर है वो है एम्फीसीमा। ब्रोंकाइटिस के अंदर क्या था कि ये ब्रोंकाई की बीमारी थी। एम्फीसीमा जो है ये एल्वुलाई की बीमारी है। एल्वुलाई क्या है? ये एयर पाउचेस होते हैं लंग्स के अंदर, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। एम्फीसीमा में ये होता है कि एल्वुलाई की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो टूट जाते हैं। उन दीवारों के टूटने की वजह से अंदर जो सरफेस एरिया है गैसेस एक्सचेंज के लिए वो कम हो जाता है, जिससे सांस बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। हवा अंदर तो जा सकती है लेकिन हवा को बाहर निकालने में तंगी होती है। इसकी हम रीडिंग कर लेते हैं। इन एम्फीसीमा द इनर वॉल्स ऑफ एल्वुलाई बिकम वीक एंड देन रप्चर। एम्फीसीमा में जो एल्वुलाई की अंदरूनी दीवारें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और बाद में वो टूट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, फट जाती हैं। Thus one larger एयर स्पेस इज क्रिएटेड इंस्टेड ऑफ मैनी स्मॉल वन, कि एल्वुलाई के अंदर छोटी छोटी थैलियाँ मौजूद होती हैं। जब उनकी अंदरूनी दीवारें टूट जाएंगी तो वो पार्टीशन जो है थैलियों की वो ख़त्म हो जाएगी। अब वो जो छोटी थैलियाँ थी वो अब एक बड़ी थैली के अंदर बदल जाएंगी। सो द स्पेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज डिक्रीज एंड द पेशेंट कैन नॉट ब्रीथ प्रॉपरली। उसकी वजह से जो गैसेस एक्सचेंज के लिए सरफेस एरिया है वो कम हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है। अब इसकी वजूहात देख लेते हैं। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू इरिटेंट्स इन एयर, टोबैको स्मोक, कि लंबे अरसे तक अगर तंबाकू नोशी की जाएगी, तंबाकू नोशी ना भी की जाए, अगर पैसिव स्मोकिंग भी हो, उस सूरत के अंदर भी ये बीमारी हो सकती है। केमिकल फ्यूम्स एंड अदर एयर प्लूटेंट्स, के हवा के अंदर जो मुख्तलिफ प्लूटेंट्स वगैरह मौजूद होते हैं उनकी वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। अब इसकी जो अलामात है वो, क्योंकि अब अंदर गैसेस एक्सचेंज की जगह कम हो गई है इसलिए सांस में तंगी तो इसमें होगी ही होगी। तो पहली अलामत क्या है? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तंगी। क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ क्या होता है? ऐसी खांसी जो लंबे अरसे तक चले। अब इस खांसी के अंदर बलगम भी आ सकती है और जो खुश्क खांसी है ये वो भी हो सकती है। वीजिंग एंड चेस्ट टाइटनेस, कि सीना ऐसा महसूस होगा जैसे सीना किसी चीज़ ने जकड़ लिया है और सांस लेने में सीटी की आवाज़ आएगी, वीजिंग होगी। अब इसकी मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स हैं। मेडिसिन टू रिलीव कफ, खांसी ख़त्म करने वाली अद्वियात इस्तेमाल की जाएंगी। एम्फीसीमा कैन नॉट बी क्योर्ड कम्प्लीटली, और एम्फीसीमा को मुकम्मल तौर पर इसका कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं इलाज? क्योंकि इसकी दीवारें एल्वुलाई की ख़त्म हो चुकी हैं। अगर वो दीवारें नहीं बनेंगी तभी एम्फीसीमा क्योर होगी। ठीक है बच्चों, इस टॉपिक को हम ना 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर लेंगे। इसमें टोटल 5 डिसऑर्डर्स हैं जिनमें से 2 हम पढ़ चुके हैं और जो बाकी के 3 हैं वो हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही बनेंगे, जैसा कि इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे। ब्रोंकाइटिस क्या होती है, ब्रोंकाइटिस की कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम क्या है, ट्रीटमेंट्स क्या हैं। यही जो सीधे सीधे हेडिंग्स बनी हुई हैं यही इनके क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि इसमें से जो सवाल आएंगे वो सीधे सीधे आएंगे, इसलिए मैं जो उर्दू मीडियम की रीडिंग नहीं कर रहा। बच्चों आपने वैसे ही इसको पढ़ लेना है सारे का सारा, और ये हेडिंग्स जो बनी हुई हैं वो आपने याद कर लेनी है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।